तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मैं तुम डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आज के टाइम में ना हर एक बंदे ने अपने डोपामिन की जो बेस लाइन है उसको, बायोलॉजिकली जो बेस लाइन होनी चाहिए उसको बहुत ज्यादा फकअप कर रखा है। एंड तुम लोग के अब डोपामिन स्पाइक्स इतने ज्यादा है ना डेली लाइफ में कि लाइफ चल ही नहीं रही अच्छी। तो मैं तुम लोगों को बहुत सिंपली अपने 5 स्टेप बताता हूँ जैसे जो तुम कर सकते हो, और तुम्हारी जो डोपामिन रिसेप्टर्स की जो बेस लाइन है बेसिकली वो बायोलॉजिकली वापस करेक्ट होने शुरू हो जाएगी, जो तुम्हें बहुत ज्यादा मदद देंगे। तुम्हें पता है भाई डोपामिन क्या होता है? बेसिकली इट्स अ रिवॉर्ड सिस्टम जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें देता है कि तुम लोग कोई टास्क कराओ। लेकिन आज के टाइम पे तुम लोग के पास ऐसी चीज है जो तुम करोगे तुम लोग को इजीली बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है। ठीक है, अब बेसिकली एक बात समझो, प्लेजर और पेन दोनों एक सीजन होता है ना, जो झूला, तो अपोजिशन है, मतलब दोनों उल्टे हैं। अगर प्लेजर ज्यादा होगा तो पेन कम होगा, पेन ज्यादा होगा तो प्लेजर कम होगा। बेसिकली तुम लोगों को ना डेली लाइफ में प्लेजर इतनी आसानी से मिल जा रहा है कि तुम्हें अब पेन वाली साइड को नीचे ढकेलना है। तो सबसे नंबर 1 स्टेप जो तुम्हें करना है ना भाई, तुम्हें पता होगा सबसे पहली चीज तो सुबह उठ के तुम क्या कर रहे हो, स्टेप वहीं से शुरू होता है। ठीक है, सुबह उठते तुम्हें क्या करना है, तुम लोगों को बिल्कुल भी स्क्रोलिंग नहीं करनी है, कोई भी फोन में स्क्रोल नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, तुम लोगों को एकदम से डोपामिन की स्पाइक मिलेंगे। सुबह उठते ही तुम लोग को इतना, तुम्हें मजा क्यों आता है बताओ, खुद बताओ, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने में मजा क्यों आता है? क्योंकि हर सेकंड में नया विजुअल देखने को मिल रहा है ना। हर वीडियो तुम्हें ऐसी मिली जिसमें बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं, तो विजुअली तुम्हारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स फकअप हो रहे हैं उससे। क्या करना है, पहली चीज, सुबह उठते ही तुम्हारे आसपास फोन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरे कमरे में रख दो, कुछ भी कर दो। मैं आजकल खुद ऐसा कर रहा हूँ कि मैं दूसरे कमरे में, मैं सोने जाता हूँ तो दूसरे कमरे में फोन रख के जाता हूँ, ताकि मैं सुबह उठूं तो पहला स्टेप मेरे पास आसपास फोन ही ना हो, कि मैं हाथ ही ना मार पाऊंगा फोन पे। तो पहला स्टेप जो तुम्हें करना है वो है फोन अपने आप से दूर रहते हो, सुबह उठते स्क्रोलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी जो चीज है वो तुम्हें करनी है, जब भी तुम लोग को अपना कोई भी एक फोकस वाला टास्क करना है, बेसिकली मान लेते हैं तुम्हें पढ़ाई करनी है, या फिर तुम लोग कोई भी फोकस वाला काम क्या हो सकता है, तुम्हारा बिजनेस पे काम हो सकता है, तुम कुछ भी काम करते हो, यूट्यूब वीडियो बनाते हो, या फिर कोई भी डीपर वाली स्टेट हो सकती है, पढ़ाई वढ़ाई, उस पर तुम्हें करना है। तो उस टाइम पे तुम लोग को बिल्कुल भी शुगर वाली चीजें या फिर जंक फूड बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। उसी से तुम लोग का ना ध्यान बिल्कुल भटकेगा, तुम्हारा फोकस लेवल्स खत्म होंगे, और डोपामिन मिलता है बेसिकली जंक फूड से या फिर शुगर वाले खाने से। तो जब भी तुम पढ़ाई या फिर कोई भी फोकस वाला टास्क करो तो इन दो चीजों को कंज्यूम मत करना। बताओ क्या कंज्यूम करना, कोई भी सिंगल इंग्रेडिएंट वाला फूड, फॉर एग्जांपल बॉइल्ड एग्स हो गए, या फिर कोई भी हाई प्रोटीन आइटम। ठीक है, उससे तुम लोग के डोपामिन रिसेप्टर्स कहीं ना कहीं सही रहेंगे। एंड ट्राई करो कि जब तुम काम कर लो, पानी एंड ब्लैक कॉफी, दीज आर द 2 थिंग्स जो बहुत गोटेड है, तुम लोग को फोकस रखने में बहुत मदद करेंगे। अगर तुम्हें खाना है तो मैंने बता दिया कि सिंगल इंग्रेडिएंट और हाई प्रोटीन, ये कॉम्बिनेशन बना के खाना। जो तीसरी चीज है ना मेरे भाई, वो होने वाली है तुम लोग का प्री मेच्योर प्लान। बेसिकली अगर तुम लोग किसी को भी ओरली अपना प्लान बता रहे हो, तुम बता रहे हो कि तुम अगले 1 साल में क्या सोच कर रहे हो, सोच रहे हो मतलब करने की, या फिर तुम लोग कुछ भी ऐसा प्लान का आउटकम बता रहे हो, तुम प्लान नहीं बता, तुम आउटकम बता रहे हो कि मैं इतने पैसे कमा लूंगा अगर मैं ये चीज करूंगा। नहीं, तुम लोगों को वो डोपामिन का काम यह है कि तुम लोगों ने काम जब फिजिकली वो चीज करी उसके बाद तुम्हें वो रिवॉर्ड दे। अगर तुम पहले ही उस चीज को इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज करना भी ठीक है, लेकिन तुम लोग अगर उसको पहले किसी को बता दे रहे हो तो तुम लोग ऐसे प्रोसेस कर रहे हो उस चीज को कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है, और जब वो ऑलरेडी काम हो चुका है तुम्हारे ब्रेन को लग रहा है अरे हो गया, ठीक है डोपामिन दे देता है, तो वो तुम्हें डोपामिन दे देगा। एंड वहां पे तुम लोग को फिर उसके बाद काम करने में मन ही नहीं करेगा। तो कितना ही क्लोज इंसान हो ना, कभी भी उसको अपना प्लान बिल्कुल बताना, या फिर कोई भी जो आउटकम तुम सोच रहे हो ना उस प्लान से वो बिल्कुल बताना कि क्या होने वाला है, तुम क्या करने वाले हो। कोई पूछे भाई क्या करने की सोचा है आगे, पता नहीं भाई, सीधे पता नहीं, जज करने दो कोई बात नहीं, लेकिन बताना मत। अगली जो चीज है वो तुम लोग के जिम में या फिर वर्कआउट करते में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग वर्कआउट करते हो, अगर तुम ये चीज करोगे तुम्हारा वर्कआउट बहुत अच्छा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग वर्कआउट के टाइम पे डिपेंडेंट होते हो बहुत ज्यादा प्री वर्कआउट्स पे, या फिर कोई भी कैफीन वाली चीजों पे, या फिर सेकंड चीज हो गई तुम लोग म्यूजिक सुनते हो। ठीक है, म्यूजिक सुनने से भी डोपामिन रिलीज होता है, या फिर तुम लोगों को लगता है कि कुछ बहुत हैवी करने जा रहे हो। ठीक है, अब इस पे डिबेट चलती रहती है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को म्यूजिक से बहुत अच्छा पंप मिलता है, ठीक है करो फिर। लेकिन बताऊं होता क्या है, जब तुम प्री वर्कआउट्स या फिर म्यूजिक साथ में सेट्स के बीच में अगर कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, सेट के बीच में दो दो रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें बहुत जगह से डोपामिन मिल रहा है। ट्राई करो कि चीजों को कट करना शुरू करो। तुम्हें अगर म्यूजिक बहुत ज्यादा पंप करता है, ठीक है चलो एक चीज पकड़ ली तुमने करी, लेकिन बिल्कुल भी ना फोन मत यूज करो, बार बार म्यूजिक स्विच मत करो। जो म्यूजिक बज रहा है खुद सुन लो। बीच में मैंने भी बहुत ज्यादा फोन यूज करना शुरू कर दिया था, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फोन ही नहीं जाता हूँ जिम। तुम भी ये चीज कर सकते हो कि जब जिम जाओ तो फोन ले जाओ मत, तो गाने सुनने की टेंशन खत्म। तुम्हें अगर तुम्हारी जिम में शांति रहती है, तुम लोग अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, तुम लोग शांति से अगर बिल्कुल फोकस होकर वर्कआउट हो सकते हो ना, वो ज्यादा बेटर है। तुम एक बार ट्राई करके देखना। बट अगर तुम्हारे जिम में शोर शराब रहता है तो ठीक है, तुम लोग गाने वाने सुनो, लेकिन ट्राई करो कि सेट्स के बीच में ना फोन मत चलाना। अगली जो चीज है वो है भाई अवॉइडिंग फिजिकल पेन। अगर तुम लोग ये चीज कर रहे हो तो ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जो बात बोली ना कि पेन और प्लेजर दोनों अपोजिट है, तुम लोग को पेन वाली साइड को पुश करना है। तो अगर तुम लोग प्लेजर वाली साइड या फिर कंफर्ट वाली साइड ढूंढते हो ना, घर आते ही बेड पे बिल्कुल लेट जाना पीठ के बल, या फिर कुछ भी ऐसा चीज करना, तो कहीं ना कहीं तुम लोग
पेन वाली साइड को वो कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो। बेसिकली मेरी भी आदत है कि मैं बहुत ज्यादा बेड में लेटता था पहले, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेयर में बैठता हूँ, ठीक है, डाइनिंग टेबल में जाके बैठ जाऊंगा या फिर चेयर टेबल लगा के वहां बैठ जाऊंगा, ताकि मैं बहुत ज्यादा अपने आपको ऐसा प्लेजर ना दे पाऊँ कि मैं पीठ के बल बिल्कुल लेटा हुआ एक कंफर्ट वाले गद्दे पे। दीज आर सम थिंग्स जो तुम करोगे, तुम्हारे डोपामिन की जो बेस लाइन है ना, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। एंड ऐसी काम की वीडियोस के लिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि रोज काम की वीडियोस आती हैं। दैट्स इज वीडियो, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द वीडियो, कीप लिसनिंग, बी अ मैन, पीस।